बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ जी? सब ਨੂੰ बड़ी बड़ा वेलकम है जी। आज की होने जा रहा है जी वीडियो विच आज ये होने जा रहा है कि मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए इम्तियाज़ सुपर स्टोर। जी कराची का सबसे बड़ा स्टोर है। तो जी सुबह सुबह हमने कहा कि चलो जी छेती छेती जाते हैं और सुबह सुबह की जल्दी जल्दी जो है शॉपिंग कर ली, क्योंकि इम्तियाज़ पे जो जाने वाले हैं उनको पता है कि इम्तियाज़ में कित कदर रश होता है कि ट्रॉली से ट्रॉली टकराती है, ठूँ ठूँ झंग झूँ होता है। तो इसलिए हमने सोचा भाई सुबह सुबह जाके शॉपिंग करके आ जाएंगे जो भी ग्रॉसरी करनी है। तो हम पहुंच गए ग्रॉसरी करने के लिए इम्तियाज़ सुपर स्टोर। मगर हमारे साथ जो हुआ वो भाई बहुत ही ख़तरनाक किस्म का हुआ। और जो भी कराची में रहते हैं और जो भी सुपर स्टोर पर जाना चाह रहे हैं इम्तियाज़, वो ये वीडियो लाजमन देख लें, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो लोग नए आ रहे हैं उनको है कि भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें जो है ना इस वीडियोज़ में मिलती रहें। तो उम्मीद है कि आप लोग फ़ौरन से जो है सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल के आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि सबसे पहले आपको देखने को मिले हमारी ये वाली वीडियो। तो जी बताते चले कि इम्तियाज़ में जो कुछ भी हो वो भी साथ साथ बताते चलेंगे। और आज क्या होने जा रहा है वीडियो में, आज हम बात करेंगे नताशा वक्कास को लेकर, उनके चैनल के ऊपर रिव्यू करेंगे थोड़ा सा। और एक और इन्होंने आज एक वीडियो अपलोड की थी जिसके ऊपर SGS टिप्स वाले जो हैं भाई, उन्होंने एक वीडियो बनाई है, उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करके रिव्यू किया है उन्होंने उस वीडियो का। तो उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले नताशा वक्कास पे बात करेंगे, फिर SGS भाई वाली की जो वीडियो है उन्होंने जो पॉइंट उठाया उस पर बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि नताशा के कंटेंट को लेके भी। नताशा का जो कंटेंट है वो सबको पता है कि वो हेयर को लेकर, अपनी स्किन को लेकर और इस तरह की चीज़ें जो प्रोटेक्ट कह रही हूँ, जो इस तरह का सामान होता है ना जी, उन जी रिव्यू करती है बंदी। और सारी चीज़ें बताती है कि भाई के चीज़ें हैं और किस किस तरह से यूज़ करना है, किस किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन सी जो चीज़ है वो अच्छी है, कौन सी चीज़ है जो समझ में नहीं आती है और छोड़ दो छੱਡ दो। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नताशा वक्कास करती रहती हैं अपने चैनल के ऊपर। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया नताशा की उर्दू को लेकर कि भाई उनका जो लहजा है, जो उनकी उर्दू है वो साफ़ नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि भाई इंसान की ज़बान साफ़ हो या ना हो, इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए भाई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो नीयत है, और मेरे ख्याल में इस बंदी की नीयत साफ़ है। ज़बान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी हो सकती है। तो इनका काम ऐसा है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इन्होंने कुछ अपने जो इनका व्लॉग चैनल उस पर भी इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी अपलोड करना शुरू की, कि जिसमें इन्होंने बताया कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, जो ख़वातीन रिलेट प्रॉब्लम होती है उनका इनको सामना करना पड़ रहा है। उसके बारे में इन्होंने अपनी जो देखने वाली ऑडियंस है उनके साथ शेयर किया कि इनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है इस सूरत हाल से। तो हमारी जनता को तो आपको पता है कि वो हर चीज़ को कुरेदते हैं, तो उन्होंने भी इनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए, डिटेल से बताएं। शायद वो अपने पे भी रिलेट करती हैं ख़वातीन, कि एक बंदी बता रही है तो वो अपना भी कंडीशन पूछ लेती है। भाई डॉक्टर के पास जाने से अच्छा यहीं से कुछ दवाई शवाई मिल जाए, कोई नुस्खा शुस्खा मिल जाए, तो घर बैठे ही बचत भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो हमारी ख़वातीन की जहनीत कुछ इस तरह की है। तो उन्होंने वहाँ सवाल डाल दिए, भाई ये कैसा, वो कैसा, कौन सी मेडिसिन, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा फलाना, कौन सा ढिमकाना। तो ऐसे सारे सवालात और ऐसे सारी गल्ला की। तो नताशा ने इसके ऊपर एक वीडियो चढ़ा दी। सील कर दिया। हाँ तो जी हुआ ये कि हम ग्रॉसरी कर रहे थे और ग्रॉसरी करते करते अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई कि असिस्टेंट कमिश्नर से जो छापा मार दिया इम्तियाज़ पर, क्योंकि लॉकडाउन है और सब कुछ बंद हो चुका है। तो ये स्टोर खुला हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे छापा मारा गया और सब कुछ बंद कर दिया। हमें कहा गया अनाउंसमेंट भी कि भाई जहाँ जिस हाल में भी ट्रॉली है उनको छोड़ दिया जाए और आप यहाँ से चले जाएँ। तो बहुत सारी आवाम थी जो ट्रॉलियाँ छोड़ छोड़ के चले गए, और बहुत सारी आवाम ऐसी थी जो पहले पहुँच गए थे, उनके ट्रॉलियाँ का जो सामान है उन्होंने ग्रॉसरी कर ली। मैं और मेरे मियाँ उन लोगों में से जिन्होंने ट्रॉली छोड़ दी। मेरे मियाँ ने तो दिल पकड़ लिया, कहने लगे अब तो हम बंद होने वाले हैं, हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा अल्लाह मालिक है, सभी बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। हमने क्या किया, मगर दुख इस बात का है कि अच्छी खासी ट्रॉली भर ली थी, शॉपिंग हो गई थी, मगर ट्रॉली को जो है वो छोड़ना पड़ा और खाली हाथ जो है वो घर की तरफ चल पड़े। अब बताती चलूँ कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ ये हुआ नताशा वक्कास वाली बात पर। उन्होंने एक डिटेल में वीडियो बनाई। इस वीडियो विच उन्होंने सारा कोई जो है ना वो गल्ला कर दी, गल्ला भी कर दी, जो कि शायद दो दोस्तें कमरे में बैठ के करती हैं। तो उन्होंने वो सारी वीडियो जो है ना वो चढ़ा दी। तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, हद से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक लड़की हूँ, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हुआ। इतनी निजी बात और इतनी ज़्यादा डिटेल में ना आपको कैमरे के आगे ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी। तो ये नताशा वक्कास ने बता दी। अब क्योंकि SGS टिप्स जो हैं वो रिव्यू करते हैं, वो चैनल के ऊपर बात करते हैं, तो उनका शायद कुछ नताशा वक्कास को लेकर कुछ है आपस में। तो उन्होंने वो वीडियो देखकर उसके ऊपर एक वीडियो बना दी, जिसके ऊपर उन्होंने ये सारी जो इन्होंने बातें की थी और जो सब कुछ कहा था, उन्होंने उसको कहा कि इसको आप डिलीट करें,
क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो बातें कर दी। वो क्लिप भी उन्होंने अपनी इस वीडियो में शामिल की, मैंने भी उनसे इजाज़त लेके वो क्लिप यहाँ पर डाली है ताकि आप लोग भी देखकर फ़ैसला कर सकें कि SJS भाई की बात कितनी सही है। यहाँ पर मैं अपना मौक़िफ़ दूँ तो मुझे बिल्कुल ये बात ठीक लगी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि SJ भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि औरतों को अपनी, अच्छा अगर उन्होंने पर्सनल इश्यूज़ बताए भी थे, कुछ बताना चाह भी रही थी, अव्वल तो ख़वातीन को इस तरह से किसी से, तो यहाँ पर इन्होंने बताई, मैंने भी वो वीडियो यहाँ पर मैं नहीं डालना चाहती अपने चैनल पर, क्योंकि मेरे भी फैमिली के बहुत सारे लोग जो हैं ये वीडियोस देखते हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये ख़वातीन की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें थी जो नताशा कह गई रवानी में आकर। और SJS भाई एक मर्द है, उन्होंने ये चीज़ देखी और उन्हें जब ये चीज़ बुरी लगी तो आप सोच सकते हैं कि ये ज़ाहिर है बहुत बुरी बात थी। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि SJS भाई वाली बात बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने जो वीडियो बनाई है बिल्कुल सही क्रिटिसाइज़ किया नताशा को। और नताशा को चाहिए कि इस वीडियो में से वो हिस्सा जो है वो उसको एडिट कर दें और उसको डिलीट कर दें, जो उन्होंने बैड वर्ड्स यूज़ किए हैं वहाँ पर, तो उनको चाहिए उनको जाके डिलीट कर दें। तो बाकी आप अगर व्लॉग्स बनाते हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें देना चाह रहे हैं और जो देखने वाले हैं, अगर आपको कोई मसला होता है कोई इस तरह का, तो आप प्लीज़ जो है इस तरह से लोगों से मत पूछा करें, क्योंकि हर इंसान का, हर जो ख़वातीन है उनका मसला अलग होता है। यही बात जो है वो इन भाई ने भी बताई अपनी वीडियो में कि भाई हर ख़वातीन या मर्द जो भी इंसान के हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सिर्फ डॉक्टर से ही कंसल्ट करने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही आपको सही से बता सकते हैं। आप इधर उधर से जो हमारे यहाँ ले लेती है ना, इधर से टुक्कर, भाई ये तू बता दे, भाई वो भी बता दे, कोई नुस्खा दे दे, भाई मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, की फक्की फांका, और इस तरह के जो ऊट पटांग टोटके जो हम लोग लेते हैं ना, जुबैदा आपा वाले टोटके, वो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। बास औक़ात जो होते हैं ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है। इनको आपको बाकायदगी के साथ किसी गायना की, किसी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, ना कि आप नताशा वकास से या किसी से भी पूछ रहे हो। हम लोगों का जो ना मसला यही है, हमें कोई भी जो है ना वो यूट्यूब पर बैठा हुआ व्लॉगर कुछ भी बोल रहा होता है ना, तो हम फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। ये सारी सारी पाकिस्तानी ख़वातीन का जहनी मसला है कि वो आप ही पूछती है पड़ोसनों से और इधर उधर से, डॉक्टर के पास नहीं जाना, भाई भाई ये सारे काम करने। तो ये वाली बात थी भाई, ये नताशा की वीडियो में हुआ, और ये SJS भाई वाले व्लॉग जो है उन्होंने इस बात को वीडियो बनाई, और मैंने इन दोनों को ऊपर लेकर वीडियो बनाई कि आप लोगों को भी बता सकूं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे कहा कि इस पर रिव्यू कीजिए, इस पर रिव्यू कीजिए, नताशा वकास पे रिव्यू कीजिए। तो नताशा वकास के काम को लेकर तो मैं कोई रिव्यू नहीं करी, क्योंकि माशाल्लाह उसका काम अच्छा है, भाई बंदी काम अच्छा करती है, मगर ये काबिल एतराज़ वीडियो थी। इसके अंदर जो उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए वो बहुत गलत थे, वो वर्ड उनको यूज़ नहीं करने चाहिए थे। इन भाई ने भी यही कहा उसको आप डिलीट कर दें, मैं भी यही कहूँगी कि उन वर्ड्स को आपको डिलीट कर देना चाहिए। बाकी ठीक है भाई, हर कोई अपने निजी मामला बताता रहता है यहाँ पर, तो यूट्यूब तो ऐसी दुनिया चलता रहता है। तो यही थी भाई आज की वीडियो में जो हुआ वो यही था। और इम्तियाज़ सुपर स्टोर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि वो आज है जी सैटरडे का दिन, आज सील कर दिया गया। हम वहीं पर मौजूद थे, हमारे सामने इम्तियाज़ सुपर स्टोर को सील किया गया और हमें बगैर सामान लिए बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उधर छापा पड़ गया था पुलिस का। तो ये सूरत हाल है, और कराची में इस वक्त बहुत बुरी हालत है, कोरोना बहुत शिद्दत से फैला हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें, अपने घरों में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए, घरों में रहें, और अगर बाहर निकलना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ की तरफ फोर्स कर रही है तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ आपकी बेहतरी होगी, पर मसला तो वही है ना, सुनना तो कोई नहीं, भाई कोरोना तो कोई हुआ ही नहीं, ऐसे सारे स्यापे हैं। तो इन्हीं स्यापों के बीच में जी मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना रखिएगा जी बड़ा सारा ख्याल, और दुआ में रखिएगा मुझे याद। अगर कोई बात बुरी लगे तो मैं माज़रत चाहती हूँ आपसे, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बस यही थी मेरी ब्लॉग, और सब्सक्राइब करके जाना जी, और अगली वीडियो को ज़रूर